Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Punish for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आज की वीडियो में हम दो क्यूओडी देखेंगे कस्टमर रिलेशन से रिलेटेड, और इसके अलावा आपको अभी कस्टमर रिलेशन में क्या हुआ है, क्या कैसा है, ये भी बताऊंगा। फिर क्या अभी आपका हम करने वाले हैं आगे चल के, ये सब चीज़ों पे अभी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने इससे पहले जो क्यूओडी दिया था आपको, तो उसमें काफ़ी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। मैं सोच रहा था कि जल्दी इसका करेक्ट आंसर नहीं आएगा, बट आई थिंक वीडियो के 4-5 मिनट में ही राइट आंसर आ गया था। तो काफ़ी बढ़िया बात है ये। अब खैर, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एड हॉक इंक्वायरी, यानी कि आप एड हॉक इंक्वायरी के एड हॉक इंक्वायरी से क्या समझते हो सीआरएम में, ठीक है। ये आप इसका आंसर पूरा मुझे थ्योरी में दोगे, 1 लाइनर 2 लाइनर में, कि इसका क्या मतलब होता है, एड हॉक इंक्वायरी से आप क्या समझे हो। और कोई भी अभी ना अपनी नोटबुक के नोट्स को पीछे रिवाइज मत करना, ठीक है। जो आपने समझा भी अपने बेसिस पे वो मुझे बताना, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या समझ रहे हो। और इसके अलावा चलो एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देता हूँ। बताओ यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ अनडायरेक्टेड डेटा माइनिंग। इसमें भी आपको नोट्स पीछे नहीं पलटने हैं, नोट्स के पन्ने। जो याद आ रहा है नीचे ऑप्शन बताना। क्लस्टर एनालिसिस होता है, हायरार्कियल एनालिसिस होता है, फैक्टर एनालिसिस होता है, या फिर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस होता है। क्या पूछा है मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक, या आपकी अनडायरेक्टेड डेटा माइनिंग की टेक्निक कौन सी नहीं होती है, ठीक है। तो आपको इन चारों में से बताना है कौन सी नहीं होती है। दोनों के मुझे फटाफट से आंसर बताओ। और अब देखो यहाँ पर आपका भी, मैंने आपसे बोला था कि सीआरएम जो है हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। आपकी एक क्लास होनी है मिसलेनियस वाली। तो आप लोग एक काम करना, जिसने काफ़ी अच्छे मतलब थोड़े नीट और शॉर्ट नोट्स बनाए हो, वो मुझे आप एक काम करना, मेल कर देना, ठीक है। क्या करोगे भाई, मेल कर देना panasiasuccess@gmail.com पे, ठीक है। ये मेल आईडी है, panasiasuccess@gmail.com। इस पे आप मेल कर देना। तो मैं क्या करूँगा ना, कि पूरे नोट्स ऑब्जर्व करके एक बार देख लूँगा। मुझे अगर कुछ और लगेगा कि और भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड ऑन करानी है, तो वो लास्ट क्लास में, यानी कि आपकी क्या है, एक लास्ट क्लास ही है, जिसमें कि मैं आपको जो भी एक्स्ट्रा होगा या फिर जो भी चीज़ें हैं उसमें हम फिनिश कर लेंगे। क्योंकि कोलैबोरेटिव यार कुछ नहीं है, वो तो 4-5 मिनट की बातें हैं। और फिर आपका बीएससी यानी कि जो बैलेंस्ड स्कोर कार्ड है वो भी ज़्यादा नहीं है। तो यानी कि मैं सोच रहा हूँ सारा कुछ एक साथ करा दूंगा जो भी मुझे लगेगा। तो एक बार मुझे आप फटाफट से भेजो ये 1-2 दिन के अंदर, फिर हम ये लास्ट में निपटा लेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात आती है यार मार्केटिंग में, कहाँ भी तो आपका, देखो सबसे पहली बात ना, आपके बारे में बहुत सोचता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी आपकी जो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट आती है ना कंपनीज की, यानी कि जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती हैं, वो होती हैं सबसे ज़्यादा बेस्ट रिटर्न देने वाली है, सबसे टॉप पोजीशन पे जो कंपनीज होती हैं। इसमें से जो टॉप 100 कंपनीज हैं, हम इनकी टैगलाइंस कर लेंगे। ये आपकी किस में हेल्पफुल रहेंगी, मार्केटिंग में हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो धीमे धीमे करके इसमें चीज़ें आ जाएंगी। थोड़ा सा मैं अभी अभी हल्का फुल्का इधर उधर हो जाता हूँ, रिकवर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। बट इसमें धीमे धीमे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, कब क्या होना है, कैसा होना है, ठीक है। हर चीज़ पे काम चलता रहता है, डो नॉट वरी अबाउट दैट। और आप लोगों के बारे में जितना मैं सोच रहा हूँ, आई डोंट थिंक कि कोई सोच रहा होगा, समझे। तो अच्छे से बस आप लोग पढ़ाई करो। मैंने बोला है कि मैथ और रीजनिंग अच्छे से करते रहो, तो उसे करते रहो। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट, अपना कोई भी सेक्शन थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले लोगे ना, तो वो आपको बड़ी दिक्कत दे देगा, ठीक है। तो ये करिए। और आपको ये भी मैंने बता दिया। इसके अलावा जो क्लासेस की इंफॉर्मेशन होती है ना, वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, या फिर जो भी चीज़ें हैं कि कैसे क्या है, कौन सी क्लास कब है, कितने टाइम पर हो रही है, तो वो टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। उसके लिए अगर लिंक काम ना करे, तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना अपने चैनल का नाम, पैनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। इतना ज़्यादा घबराया मत करो कि लिंक नहीं कर रही है काम, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक। चलो, अच्छे से पढ़ाई करनी है और मेहनत करते जाओ। मुझे ऊपर वाले 2 क्वेश्चन का आंसर बताना है, ये काम करो। और आपका कस्टमर रिलेशन पूरा फिनिश हो चुका है। अब इसे आपको क्या करना है, इसका यूटिलाइज आपको सबसे अच्छे से अच्छे आप कैसे कर पाओगे, जब आप सारे लेक्चर्स को, अपने वर्ड्स वगैरह सुन के आई होप नोट्स सारे बना लिए होंगे। अब आप उन्हें कम से कम 2 से 4 बार रिवाइज कर जाओ। और मैं ये, आप अगर ढंग से रिवाइज करोगे ना, तो आपको हर बार कुछ ना कुछ ये लगेगा, अरे मैं ये चीज़ मिस कर रहा था, ठीक है। पूरे नोट्स 2 से 4 बार रिवाइज कर लो, जहां से जो क्विज मिले वो लगा डालो, हर चीज़ लगा डालो, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है कि सब कुछ रिवाइज करके जो भी है, और एक बार मुझे जरा ये नोट्स भेजो, फिर मैं देखता हूँ उसमें क्या सिनारियो है, ठीक है। और बस आपका ये मार्केटिंग का हो गया, ये हो गया। फिर क्या है, आपकी जीके की क्लास चली रही है करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर अच्छे से करते रहो। आपका जून जुलाई का तो हो ही गया है, लास्ट के 6 मंथ का हमें करना होता है। तो देखते हैं एक बार जन से जून तक का कैसे क्या करवाना होगा आपको,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं ना 10 to 12 मिनट में आपकी जो वीडियो आती है, वो क्वेश्चंस जरूर से जरूर कर लेना। उसमें आपकी इवन इंडियन रेलवेज की भी जो करंट अफेयर होते हैं ना, जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज में करंट अफेयर वाला सेक्शन है, तो जून जुलाई तक के या फिर आगे के जो भी होंगे ना, वो इन्हीं वीडियोज में कवर हो रहे हैं। ठीक है। जैसे कि अभी आपका एक मूवेबल वाटर टनल आई है रेलवे की, तो वो भी इसमें कवर करवा दिया गया आपको। ठीक है। तो कंटेंट सारा बिल्कुल फनल होके जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आप अच्छे से पढ़ते रहिए एंड आंसर मुझे बताना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर एंड बाय बाय।